दोस्तों, इंसान की जिंदगी में पेड़ों का क्या महत्व है, क्या जरूरत है, ये किसी को बताने की खास जरूरत नहीं है। हम तमाम लोग जानते हैं कि पेड़ों को देखकर आंखों को ठंडक मिलती है और ऑक्सीजन अगर पेड़ों से ना मिले तो फिर जिंदगी कुछ भी तो नहीं है। आज मैं मौजूद हूं शाहजहांपुर में, जहां एक नर्सरी है एवरग्रीन एंड फार्म नर्सरी। मैं आपको बता दूं, इसको शमीम हैदर साहब, फ़हीम हैदर साहब, क़सीम हैदर साहब तीनों ही भाई चलाते हैं और तीनों के तीनों अपने वालिद साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने जो ये फार्म बनाया है इसका नाम काशाना हैदर रखा है और बराबर में जो मार्केट बनी हुई है उसका नाम हैदर कॉम्प्लेक्स रखा है। मैंने इस वीडियो में बात करने की कोशिश की फ़हीम हैदर साहब से। आइए जानते हैं क्या कुछ वो इस नर्सरी के बारे में और अपने सफ़र के बारे में कहना चाहते हैं, और वो तमाम पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इस नर्सरी में मौजूद हैं। दोस्तों, आज मौजूद हैं शाहजहांपुर में। आज यहाँ आने की वजह है एवरग्रीन नर्सरी। जब हमारा फार्म हाउस होता है, हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे गार्डन्स होते हैं, उनमें जब खूबसूरती आती है वो खूबसूरती आती है पेड़ों से, पौधों से। और हम उसको इतना खूबसूरत बना देते हैं कि जब इंसान आता है तो उसका दिल लगना शुरू हो जाता है। जहाँ तक पेड़ों को पालने की बात है तो पेड़ों को बिल्कुल उसी तरह पाला जाता है जैसे एक छोटे से बच्चे को उसकी माँ परवरिश करके पालती है। पेड़ों के साथ बहुत मेहनत होती है। मेरे साथ फ्रेम में जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम फ़हीम है और इनके वालिद साहब का नाम हैदर साहब था, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। आज हम एवरग्रीन नर्सरी का क्या इतिहास रहा है, कैसे इस नर्सरी के काम को शुरू किया गया है, फ़हीम भाई से जानने की कोशिश करेंगे। फ़हीम भाई, एफएम टॉक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये नर्सरी का जो काम है, हमने देखा है शाहजहाँपुर जो है वो नर्सरी के लिए पहचाना जाता है। तो जब एवरग्रीन नर्सरी की शुरुआत हुई थी, आपने एक लंबा वक्त दिया है, कैसे शुरुआत हुई थी? ये मेरे मरहूम वालिद हैदर ख़ान साहब ने और मेरे चचा अब्दुल मोहित ख़ान साहब मरहूम, जी। उन दोनों ने बड़ी मेहनत से इसे स्टार्ट करा था जी। और अल्लाह का शुक्र बहुत उरूज पे पहुंचाया। जी। दुनिया भर से लोग आया करते थे, बहुत ऊंचे लोग, छोटे, हर तरह के लोग, सब में बैठना उठना था। जी। और पूरी इंडिया से, बेंगलोर, पूना, कलकत्ता, आंध्रा और हैदराबाद, यहाँ सब से हमारे यहाँ पौधे आया करते थे। और मेरे वालिद ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, खुरपा फावड़ा तक चलाया उन्होंने, और उन्होंने ये मकाम हमें यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद हम ये 3 भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं मेरे मोहम्मद शमीम हैदर ख़ान साहब, फिर मैं मोहम्मद फ़हीम हैदर, फिर मोहम्मद क़सीम हैदर, हम 3 भाई हैं। फिर हमने ये प्लानिंग करी कि भाई अब थोड़ा-सा चाइना से या इधर-उधर से और भी पौधे लाएँ। तो अब ये हम मिलके चाइना से हमने यहाँ पर अभी 5 कंटेनर मँगाए हैं, जो आपके सामने हैं भी। और इसमें बड़ी मेहनत से पौधे ये आए गए हैं, और उन्होंने कितना टाइम इसमें लगाया बनाने में, ये तो ख़ैर वही जाने। लेकिन हमने जो अपने यहाँ पौधे हमने बनाए, उनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पौधे हकीकत में जैसे बताया गया है कि माँ की तरह, बच्चे की तरह पाला जाता है। तो सूखे पत्ते तोड़ने पड़ते हैं, सूखी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं, पानी टाइम से लगाना पड़ता है, खाद देनी देनी पड़ती है। एक बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें मेहनत में, और लोग बड़े खुशी से लेके जाते हैं। और लोगों की, आप लोगों की भी बहुत दुआएं हैं हमारे साथ, और लोगों की भी बहुत दुआएं हैं, जिससे कारोबार हमारा फल फूल रहा है और अच्छा चल रहा है। और अल्लाह पाक सबके कारोबार में खूब तरक्की दे। ये तो प्लांट्स का कारोबार तो ऐसा है कि ये कुदरती नेचर है। जी। इसमें मौजूद तरह तरह के फूल, फल, पत्ते हर तरह के मौसम में मिलते हैं, तो जिससे लोग बड़े खुश होते हैं। ये तो पूरे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं आँखों के लिए। फ़हीम भाई, 1 मिनट मैं रोकूँगा और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने अपने वालिद साहब का ज़िक्र करा, मैंने आपकी लगभग पूरी नर्सरी जो है विज़िट की है। लगभग 45 से 50 बीघे में इतनी बड़ी नर्सरी, और आपने अपने वालिद साहब का भी ज़िक्र करा कि इतनी मेहनत की है, जिस तरह से पेड़ों की परवरिश की गई है, उसी तरह से आप तीनों भाइयों की परवरिश भी आपके वालिद साहब ने की, और आपने अपने वालिद साहब के नाम पे हैदर कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने वालिद साहब के नाम पे रख रखी हैं। वो आपकी मोहब्बत जो अपने वालिद साहब से वो दर्शाती है। तो जहाँ तक पेड़ों की बात है, हम देखते हैं जो पेड़ को घर में ही पालता है कि पत्ता भी तोड़ो तो उसको ऐसा दर्द होता है जैसे किसी बच्चे को आपने मार दिया, ऐसे दर्द होता है, ऐसे उसको जी, होता जी। है। मैं ये जानना चाहता हूँ किन किन क्वालिटीज़ के पेड़ आपके यहाँ नर्सरी पे मिलते हैं? जैसे अगर हम एक जनरल स्टोर पे जाएँ, किसी मेडिसिन की बात करें, एक जनरल स्टोर होता है, किसी भी चीज़ की बात करें वहाँ फ़ौरन दवाई मिल जाती है। तो ऐसे ही एवरग्रीन का भी मसला होगा कि भई आप आएँ और किसी पेड़ का नाम लें, मिल जाएगा? जी,
प्लांट्स तो हर तरह के हमारे यहाँ मौजूद हैं। फल के भी हैं, बिना फल के भी हैं, खाली फूल वाले भी हैं और ग्रीन पत्ते वाले भी हैं। हर मौसम के फल और फूल आते हैं, पेड़ भी आते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में तो पेड़ ऐसे हैं जिन पे ग्रीन पत्ते ही आते हैं और वो पूरे साल तकरीबन 1 आध महीना पतझड़ का ज़रूर होता है, तो वो भी मिलते हैं यहाँ पे। और फलों में जैसे कटहल है, अमरूद है, अमरूद में अब 3-4 वैरायटी आ गई हैं। ताइवान पिंक है, अंदर से वो पिंक निकलता है, एक वेरीगेटेड है, बिल्कुल ऊपर से भी वेरीगेटेड है और अंदर से भी वो रेड कलर का है। कटहल है, अंजीर है, मौसमी है, किन्नू, माल्टा, आम, अमरूद। अमरूद की बहुत सारी वैरायटी हैं, ज़्यादातर L49 यहाँ बहुत चलता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ बेल पत्थर के भी अपने पेड़ लगे हुए हैं, आम के हैं, लीची के हैं, आड़ू है, एक वेरीगेटेड मौसमी है, वेरीगेटेड आड़ू भी है हमारे यहाँ। फल तो उस पे नहीं आया लेकिन छोटी बॉन्साई बनी हुई है। और चीकू के भी हैं। तरह तरह के पेड़ और फल हैं जो नॉर्मल लोग अपने फार्म हाउस पे भी लगाते हैं और घर में भी लगाते हैं। जैसे सीज़न के हिसाब से आती है डेलिया, गुलदावरी, गुलाब भी लगाते हैं लोग, बहुत से गेंदा लगाते हैं, पेंजी, पिटूनिया। ये सीज़नल फ्लावर हैं जो तकरीबन सर्दियों में अमूमन मिल ही जाते हैं। फ़हीम भाई, शाहजहाँपुर नर्सरी के लिए काफ़ी फ़ेमस है और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी पेड़ों का आना-जाना। और मैं जब शॉट्स ले रहा था नर्सरी के, तो मुझे पता चला कि फ़ॉरेनर्स भी यहाँ आते हैं। तो किन-किन कंट्रीज़ में आपके यहाँ से पेड़ जाते हैं? पहले तो हमारे बहुत जगह पौधे जाया करते थे, कतर में भी गए हैं, काफ़ी पेड़ गए हैं, दुबई में भी गए हैं। कतर में तो हमारे सामने ही गए थे मेरे वालिद के टाइम पे। हम जब छोटे थे लेकिन हमें मालूम था कि ये पौधे जा रहे हैं, तो हमने अपने वालिद से ही पूछा था, पापा से, कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो कतर गए थे पौधे। कतर से जो शेख आए हुए थे उनका अपना प्राइवेट जेट था, उससे ही लेके गए थे वो लोग। और अब हमने जो ये मंगाए हैं बाहर से, चाइना से, इसमें बड़ा स्ट्रगल करा है, ख़ास तौर से मेरे छोटे भाई ने, कसीम ने। इसमें काफ़ी अरसा लगा, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क बहुत है इसमें ज़्यादा। फिर इनको आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, में तकरीबन 1 महीना या 40 दिन लग जाते हैं पौधों को आने में। भाई मैंने नर्सरी में आपके घूमा, आपकी नर्सरी में इस वक्त अगर आकर्षण का केंद्र है, तो ये चाइनीज़ प्लांट जितने भी हैं, मुझे लगता है बहुत आकर्षण का केंद्र है। जिस तरह से इसमें रंग-बिरंगे पेड़ हैं और इसमें जो है काफ़ी डिज़ाइन दिए हुए हैं, काफ़ी मैंने देखा तो मुझे लगा काफ़ी मेहनत भी हुई होगी इनके साथ। तो इसकी तस्दीक करने के बाद आपको क्या मालूम चला कि इसकी हाइट कितनी हो जाती है या कितना टाइम लगता है इसको पेड़ को बनाने में? कुछ ऐसा आपको जानकारी है? पेड़ बनाने में तो इसमें तकरीबन जैसे ये पौधे हैं, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, तो इसे 30-35 साल लगे होंगे। और चाइना ने ये करिश्मा कर दिखाया है और कोई किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह के पेड़ बन पाएँगे। लेकिन जब कुछ हमारे पास फ़ॉरेनर्स के भी फ़ोन आए, हमारे पास दमाम से भी फ़ोन आया था। दमाम में भी हमें ऑफ़र मिला है अभी कि भाई हमारे साथ काम कर लीजिए। वो आए भी थे यहाँ पे, वहाँ के शेख साहब। तो ये पेड़ों की हाइट के ऊपर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फीट के भी हैं, 15 फीट के भी हैं। इनको आने में भी टाइम लगता है, वहाँ बनने में भी, लेकिन यहाँ पे भी हमें इसे तराशना पड़ता है, आन के इसकी कटिंग करनी पड़ती है टाइम से। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये नॉर्मली एक झाड़ बन जाएगा। जैसे ही वहाँ से आए हुए हैं, हमें बाद में भी 1 महीना या 1.5 महीने बाद इस पे हमें कटर आता है, कैंची आती है बड़ी-बड़ी। हमारे जो वर्कर्स हैं, वो हमारी देख-रेख में इनमें कटिंग करते हैं इनमें। फ़हीम भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। ता आपके यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है ये। और अल्लाह पाक आपका भी काम चलाए और सबके, हमारे भी, और जिसके भी काम है, सबको चलाए नेक नीयत के साथ। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जहाँ तक ये वीडियो देखी जाएगी, मैं उन तमाम लोगों से गुज़ारिश करूँगा जो पेड़ों के शायकीन हैं, पेड़ों का शौक़ रखते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं और उनको पेड़ों की ज़रूरत है। तो फ़हीम भाई भी हैं, ख़सीम भाई भी हैं, एवरग्रीन नर्सरी शाहजहाँपुर में। मैं जो वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाए हैं लगातार, चाइनीज़ का जो चाइना से जो ये पेड़ आया है, ये वाक़ई काफ़ी अट्रैक्टिव है। किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, किसी फार्म हाउस में अगर ये रखा हुआ होगा, तो ये वैसे भी खूबसूरती में 4 चाँद लगा सकता है। और इससे अलग भी अलग-अलग तरह की वैराइटीज़ हैं। जैसे बताया कि अमरूद है, गोल वाला बेर है, कमरख है, इंजीर है, बहुत सारे जो फ्रूट के जो पेड़ होते हैं, वो तमाम चीज़ें। और एक मौसम्बी का भी पेड़ है जो रंग-बिरंगी टाइप वो मौसमी है, बिल्कुल तरबूज की तरह। तो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। अगर आपको यहाँ कभी विज़िट करना है तो ख़सीम भाई हैं, फ़हीम भाई हैं, काफ़ी अच्छे व्यवहार की शख्सियत हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई आना चाहता है शाहजहाँपुर और पेड़ लेना चाहता है, ये देखना चाहता है, तो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मज़हर ख़ान फ्रॉम शाहजहाँपुर फॉर एफएम टॉक।